अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूँ आपका होस्ट फरहान अकबर खान। तो नाजरीन बढ़ेंगे आज की टॉप स्टोरीज की जानब और आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा का कहना है कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मुद्दत मुलाजमत में तोसी कबूल नहीं करूंगा। सहाफ़ी ने चीफ जस्टिस से सवाल किया कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अगर तमाम जज साहिबान की उम्र बढ़ा दी जाए तो आप भी एक्सटेंशन लेने पर मुतफक्की होंगे। सहाफ़ी के सवाल पर जवाब देते हुए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आए। इन्होंने कहा है एक मीटिंग हुई थी जिसमें आजम नजीर तारड़, जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। इस मीटिंग में जनरल सनाउल्लाह भी मौजूद नहीं थे। तो जनाब मैं आपको नाजरीन अपने पैनल का तारुफ करवाते चलूँ तो मेरे साथ जनाब मौजूद हैं वकार असलम साहब जो सीनियर तजज़ाकार है। तो सर मैं आपको जो है अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। वकार जी, साहब आप बहुत शुक्रिया फरहान। जी अच्छा जनाब वकार साहब आपकी जाने बढ़े तो सर पहला सवाल ये है। सर देखें ऐसा ही क्या जरूरत पड़ी है कि चीफ जस्टिस आप अपनी जो है सफाइयां दे रहे हैं कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा। सर क्या ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन की बात चल रही है? तो इसलिए जो है वो डिस्ट्रिक्ट साहब ने आज मीडिया को सफाई देते हुए कहा कि जी मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा। तो सर आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? वकार साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी देखिए, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने बहुत अच्छे इकदाम किए हैं। उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ कि लाइव जो कोर्ट के अंदर जो सेशंस हैं, पहले मीडिया को अल्टर्ड फुटेज दी जाती थी, लेकिन इस वक्त इन कोर्ट प्रोसेशन की इजाजत दी गई। जी और उसके साथ साथ मतलब काजी फायज ईसा की क्रेडिट पे बहुत सी चीजें हैं। लेकिन रही बात उनकी एक्सटेंशन की, तो एक्सटेंशन के हवाले से मैं नहीं समझता कि कोई हुकूमत की एक मफरूजा तो इसे कहा जा सकता है कि हुकूमत चाह रही थी कि वो किसी तरह उनकी मुलाजमत में तोसी हो जाए। जी लेकिन उसका मतलब अगर लीगल ग्राउंड्स पे देखें तो वो तोसी इस तरह से मुमकिन नहीं थी। और जी तो पहले ही 9 मंथ्स का उनका टेन्योर था और उससे ऊपर ही उन्हें मिला है। तो इसमें मजीद एक्सटेंशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ना मैं समझता हूँ कि वो जिस अजियत और कर्ब से गुजरे हैं वो और जी उनकी फैमिली और उन पर जिस तरह से कीचड़ उछाला जाता रहा है खान साहब के दौर में, तो वो जी अब इस सारी चीजों से इज्तनाब करना चाहेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या किसी और तरीके से उनको किसी किस्म की जो मुद्दतें मतलब उनकी जो तैनाती है पाकिस्तान की चीफ जस्टिस की, उसमें जी वो तोसी चाहते नहीं है। और ये मफरूजे मुस्लिम लीग नून की हलकों की जानिब से उड़ाए जाते रहे हैं, लेकिन मैं इनमें कोई इस सदाकत नहीं समझता। अच्छा जी जनाब वकार साहब। सर देखिए अगर ये जो कानून के अंदर तरमीम करने का सोचा जा रहा है सर इसके ऊपर जो पार्टी है नून लीग और तमाम इत्तेहादी जमातों ने अपने तमाम तर जो इनके एमएनएज है इन सबको सर इस्लामाबाद तलब कर लिया गया है। अगर हुकूमत इसमें कामयाब हो जाती है तो सर ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस की तो फिर एक्सटेंशन आपको पता है लाजमी है क्योंकि अगर सबसे ज्यादा सरकारी दौरान या जिसकी उम्र जो है रिटायरमेंट में उम्र में इजाफे का कर दिया जाएगा तो सर 2-3 साल जो है वो सबकी ही है। तो मुद्दत मुनासिब बढ़ाई जाएगी सर। मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के लिए सख्त तो कोशिशें तो बहुत की जा रही हैं नून लीग की हलकों की जानिब से। जी लेकिन ये बिल्कुल मौजू नहीं होगा अगर ये फैसला किया भी जाता है तो मतलब इन दी लॉन्ग रन आप देखें अगर चीफ जस्टिस को तोसी मिलती है जी तो उसमें फिर मतलब एक आईनी बहरान खड़ा हो जाएगा आपके मुल्क में। और ये किसी तौर पे काबिल कबूल चीज नहीं होगी कि मतलब चीफ जस्टिस जो कि मतलब प्रो पीएमएलएन समझे जाते हैं जी उनको तोसी दी जाए और जो नए आने वाले चीफ जस्टिस हैं उनकी इस तरह से उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी। वो अगले 5 साल के लिए चीफ जस्टिस के ओहदे पर आ रहे हैं, तो जी उनकी हक तलफी किसी सूरत मतलब की जानी मतलब एक आईनी बहरान खड़ा करने के मुताबिक होगा। तो अपनी मर्जी के जज तो तैनात करा लिए लाहौर हाई कोर्ट के जो जज थे उन्हें सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया जी और मन मर्जी के जजेस अपॉइंट करा दिए गए। लेकिन ये सिलसिला अगर सबसे बड़े मतलब अदालत आलिया के मुतालिक हो गया तो मेरे ख्याल है कि मुल्क में एक आईनी बहरान खड़ा हो जाएगा और इसकी मुंह की खानी पड़ेगी जो पीडीएम इत्तेहाद है उनको। जी जी अच्छा जनाब ये सर वकार साहब सर अगर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को जो है वो एक्सटेंशन मिल जाती है तो सर इस सूरत में जिस तरह के चीफ जस्टिस के नए उम्मीदवार जो है वो मंसूर अली शाह हैं क्या सर जिस मंसूर अली शाह और देगर इस चीज़ को
एडमिट कर सकेंगे कि इनको 3 या 2 साल की जो है एक्सटेंशन मिलती है। तो इस सूरत वाले जो नीचे से आने वाले जजेस रिटायर्ड होंगे जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, तो सर इस सूरत में सुप्रीम कोर्ट में क्या इत्तेफाक होगा? देखिए, मंसूर अली शाह एक मखसूस जमात के बड़े फेवरेट समझे जाते रहे हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट रहे हैं। जी लेकिन बात यह है कि उनकी अगर हक तलफी होती है तो मतलब वो जज किसी मतलब एक अपनी लाइकिंग रखता हो सकता है जज, जी लेकिन वो के होना तो नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी उसकी हक तलफी नहीं आप कर सकते इस ग्राउंड पे कि मतलब वो फलां जमात के मतलब रिकॉर्ड निकालें तो प्रीवियस फैसले जो हैं वो उस जमात के हक में देते रहे हैं। जी तो इस चक्कर में अगर आप उनको मतलब उन वो तो रिटायर हो जाएंगे ना, उन्होंने तो अगले मतलब अगले 4 साल के लिए वो चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। जी तो जी अगर ये एक एक्सटेंशन दी जाती है तो फिर मतलब ऐसी कोई मुझे मतलब इंसर्जेंसी की कैफियत नजर नहीं आती कि इस तरह से आप चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को जो है एक्सटेंशन दे दें और जो आने वाले दूसरे जजेस हैं जी उनकी हक तलफी कर दें। जी नाज़रीन, तो आगे बढ़े अपने दूसरी जो है वो स्टोरीज की जानिब। तो जनाब वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर के खिताब में जो है वो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने रद्द अमल देते हुए कहा है कि अली अमीन गंडापुर की तरफ से बांग्लादेश का हवाला दिया गया है और पश्तूनों का लश्कर लेकर पंजाब पर हमलावर होने की धमकी दी गई है। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने यह भी कहा कि शख्स से अपने हल्का में अमन कायम नहीं होता। अगर इसके पास इतने लश्कर हैं तो ये दहशत गर्दी कंट्रोल कर ले या फिर ये मान ले कि ये दहशत गर्दों के हरीफ है। तो जनाब आसिफ ख्वाजा आसिफ साहब ने यह भी बोला कि अली अमीर गंडापुर को चैलेंज देता हूं कि अपने अल्फाज पर कायम रहना और 15 दिन में अपने लीडर को जो है वो रिहा करके दिखाना। इन्होंने अली अमीर गंडापुर को ताना देते हुए यह भी कहा है कि इन्हें अपनी तकरीर में यह भी बताना चाहिए था कि वो पहली बार शहबाज शरीफ को मिलने किसकी हिदायत पर आए थे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने यह भी कहा कि अली अमीर गंडापुर साहब जलसे में रंगबाजी करते हैं। तो जनाब सर वकार साहब, सर कहीं तो ये हमें लगता है कि अलमीर गंडापुर साहब जो हैं अपनी पार्टी के लिए ही अजाब मान रहे हैं, लेकिन जिस तरह की तकरीर कल इन्होंने की है तो सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी क़यादत ने भी इस तरह की तकरीर अभी तक जो है वो नहीं की। तो सर इसका जो अल्टीमेटम है 15 दिन का है, तो सर इस अल्टीमेटम को आप किस तरीके से देखेंगे? देखें, बहुत जारहाना किस्म का ही उन्होंने तकरीर की है और अली अमीन गंडापुर ने पहले भी मतलब बहुत फ्रंट फुट पे आके खेलने की कोशिश की है, लेकिन बात यह है कि भड़के मारने में और कुछ अमली करने में बहुत फर्क होता है। जी अली अमीन गंडापुर साहब ने जिस तरह की फिजा कायम कर दी है, इस तरह की फिजा वज़ीर आला बल्तिस्तान ने भी पैदा की थी जब खान साहब को जमान पार्क से गिरफ्तार किया जाना था। तो मतलब इदारों का टकराव किसी सूरत मतलब अगर आप अपनी एक रहाई चाहते हैं या अपनी पुरतायुश लाइफ नहीं छोड़ना चाहते तो जी आप इदारों का टकराव करा दें, ये किसी सूरत मतलब बुलवतनी में शुमार नहीं होता। अब एक शख्स की मोहब्बत में अगर आप इस तरह से टकराव करेंगे या अपनी सूबाई मशीनरी को वफाक पर इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे जी तो वफाक तो नहीं बर्दाश्त करेगा, स्टेट तो अपने रेट कायम कराती है। और इस तरह की जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद जिस तरह की आपने निशानदेही की, वो शहबाज शरीफ से मिलने भी पहुंच गए थे। जो शख्स मिलने को तैयार नहीं था वो इस्लामाबाद पहुंचा, उसने हाजिरी लगवाई, रोड मैप डिस्कस किया कि किस तरह बतौर चीफ मिनिस्टर केपीके को चलाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि भड़के मारने में और कुछ अमल दरामद कराने में बहुत फर्क होता है। जी तो इस चीज का अहाता हमें करना होगा कि क्या इदारों का टकराव तो चल ही रहा है, क्या अब छुपा कर ये मतलब लसानियात में पड़ जाएंगे हम कि कौन पख्तून है कौन पंजाबी है, या मतलब हम बिल्कुल तो सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। तो मेरा बिल्कुल। नहीं ख्याल कि इस चीज को हमें परवान चढ़ाना चाहिए। अच्छा जनाब बघार साहब, सर जैसे कि ख्वाजा हाफिज साहब ने अभी भी बोला है और उन्होंने बाद में ये बोला कि किसकी हिदायत पर वो वजीर आजम से मिलने आए थे पहली दफा, तो फिर इसका मतलब सर ख्वाजा हाफिज साहब जो है इस चीज को एडमिट कर रहे हैं। ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट का हाथ भी है। एक तरफ हम कहते हैं कि एक तरफ ये भी हमने देखा बाद में लास्ट टाइम ये भी बात बोली गई कि DGISPR कहते हैं कि जी हमारा कोई तलक नहीं है सियासत से, ना हमारा हुकूमत से कोई तलक है। तो सर एक तरफा हुकूमत ये ख्वाजा आसिफ साहब ये भी कह रहे हैं कि जी वो किसकी हिदायत पर आ रहे थे। एक तो फिर बेहतर जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि आपने भी पहले आप भी ये बात सुन चुके हैं और आप भी बेहतर जानते हैं सर इस चीज को। तो सर इन्होंने किसकी तरफ इशारा दिया है? आप इस तरह की जो बातें हैं टीवी पे बैठकर करना ख्वाजा आसिफ साहब को जो है वो जेब देती है। तो सर इससे हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और स्ट्रॉन्ग होगी या कोई फर्क और पड़ेगा? देखिए, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात आपके इस वक्त स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं, जी लेकिन अब एक दो फरीकैन है, एक नवाज ग्रुप है एक शहबाज ग्रुप है, वो इस चीज में मतलब
जो लीडरान है वो मतलब कंफ्यूजन है का शिकार हैं, वो गुमगु की कैफियत में मुब्तला है कि उन्होंने क्या बयान देना है। जिस तरह पुराना सनाउल्लाह के बयान देखें तो मतलब कि पल भर में मतलब उनके ना बयानात बदलते हैं। एक बयान आता है, उधर से कॉल आती है और फिर उसके पास स्टेटमेंट इंटायरली डिफरेंट हो जाती है। तो इस कदर मतलब वो खिलाहट का शिकार नहीं होना चाहिए हुकूमत को कि मतलब मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का अगर इसमें रोल रहा भी है, मतलब जी हिस्ट्री इज रिपीटेड इट सेल्फ। तो जिस तरह से हमने देखा 2018 में जब पीटीआई की गवर्नमेंट बस से इक़्तिदार आ रही थी तो असद कपूर साहब भी ये कहते थे कि हम और सियासत से कोई लेना देना नहीं, और मतलब सियासत से लेना देना फौज काफी सालों से मतलब खत्म कर चुकी है। वो तो जब आप इतना अदम इस्तेकाम और इतनी कशीदगी, इतने खदशात और इतने बुरे जी हालात जी में पहुंचा देते हैं ये हुक्मरान, तब आकर मतलब कोई एक किसी को तो लीड लेनी पड़ती है और वो लीड लेनी जरूरी भी होती है। ये इंतशार खलफशार और इन चीजों का वक्त नहीं है, पाकिस्तान में तामिल नहीं हो सकता। जी मुआशी चैलेंजेस हैं, बिल्कुल स्टाफ लेवल मीटिंग आईएमएफ की जो है वो ड्यू है अभी तक, और उसकी वजह ये मतलब ये कशीदगी है, ये इस तरह के हालात हैं कि मतलब आपने सारे जितने लोगों को आप गद्दार वतन कहते थे, महमूद खान अचकजई और दीगर लोग, उनको जी आपने अपने स्टेज पे खड़ा कर दिया और आपने ये पोर्ट्रे करा दिया कि मतलब एक शख्स जो है वो उस पर बड़ा जुल्म इस्तेबदाद का शिकार हो गया वो, और मतलब मुल्क नहीं मुतामिल हो सकता। तो मतलब आप जलसों के नाम पे जलसी करें जब, और फिर इस तरह की वहां से तकरीरें की जाएं, तो मेरा जी ख्याल है कि हमें इस चीज का ख्याल करना चाहिए। सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ताल्लुकात जो हैं उनकी बेहतरी के लिए हमें इस चीज का इरादा करना होगा कि तमाम जो जी जी अपने इख्तलाफात को बिल्कुल पीछे रखकर मतलब मुल्क के इस्तेकाम का भी सोच लें। मतलब उनका इक़्तिदार में आना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इस वक्त। मुल्क कोई स्टाफ लेवल आईएमएफ की जो डील पेंडिंग है, जी उसकी वजह भी यही है कि वो इंसर्जेंसी इस कदर देख रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि अगर आज शहबाज गवर्नमेंट है तो कल कौन सी गवर्नमेंट होगी। बिल्कुल जनाब वकार साहब, सर ये जो अल्टीमेटम दिया गया है सर, ये क्या पहले की तरह ये बढ़के हैं या इस पर कोई वर्क भी होगा? आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मतलब अल्टीमेटम है, इस पे वर्क होगा बाद में या बातें करके इसको छुपा दिया गया है? ये जिस तरह पिछले 2 हफ्ते से जलसा मुलतवी हो रहा था ना, जी और फिर इज्जत बचाने के लिए मतलब वो जलसी करना पड़ी, उसी तरह से आइटम जो देख रहा हूँ कि मतलब नहीं, इस तरह की धमकियां लगा के नहीं काम चलता। जी फार्मर तफहीम से जो मुफाहमत से बात होती है, और मुफाहमत की सियासत ही कामयाब होते देखी है मैंने। मतलब मैंने नहीं देखा कि जारहाना सियासत पाकिस्तान की तारीख में अगर किसी ने की है तो वो बड़ा कामयाब ठहरा है। या मतलब आप किसके खिलाफ बोल रहे हैं? आप अपनी मुल्क की उस फौज के खिलाफ बोल रहे हैं जो कि बॉर्डर्स पर, सरहदों पर आपकी हिफाजत करती है। आप उस फौज के खिलाफ बोल रहे हैं जो कि आपको हर छोटे बड़े चैलेंज में मतलब वो पेश होती है, रेस्क्यू ऑपरेशंस वो करती है। जी आपकी मतलब कई मामलात हाँ में जी बिल्कुल जो ऐसी है। ताजिर बरादरी है, जी बिजनेस कम्युनिटी है, उनको तसल्लियां वो दे रहे होते हैं। तो आप वो क्या करें आपके मुल्क के लिए? अब मतलब वो मुल्क की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कदम उठा रहे, बेकोई कस्टमी उठा रख रहे, लेकिन आप जो है वो सियासतदान जो है उनको थोड़े मतलब तदब्बर का मुजाहरा करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा जी, नाज़रीन आगे बढ़े तो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है अली हमजा ने कहा कि किसी भी वक्त इस तहरीक का आगाज होगा जिसका रुख अडियाला की तरफ होगा। लाहौर की इस्दाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कल कैदी नंबर 804 अडियाला में बैठकर जीत गया। 22 सितंबर को लाहौर में जलसा होगा। अली हमजा का यह भी कहना था कि अगर हम किसी को भाई कहते हैं तो हमारे दिल और घर के दरवाजे हमेशा खुलते हैं। उन्होंने कहा कि हम पर जुल्म हुआ, हमने हर जुल्म को खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया, बजाय इसके कि अपनी गलतियों से सीखते हैं। आपने पंजाब के अवाम पर फिर शैली की है। पीटीआई के रहनुमा का कहना था कि अवाम ने 8 फरवरी को जो मैंडेट दिया इसकी हकदार बानी पीटीआई है। हुकूमत की चीखें बता रही है कि बहुत सी रुकावटों के बावजूद अवाम को नहीं रोक सके। अली अब्दुल साहब ने कहा कि पुरअमन एहतजाज और जलसे करते रहेंगे, अब फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। तो जनाब सर, जनाब बकार साहब, सर हमने देखा कि इस्लामाबाद के अंदर इन्होंने जो कल जलसा किया इसके अंदर जिस तरह की उम्मीद थी अवाम सामने नहीं आई। तो सर इस तरह की जो है पीटीआई की क़यादत निकाल नहीं सकी, या दूसरी जानब जो है अली हमजा साहिबा ये कह रही है कि हम 22 सितंबर को लाहौर में जलसा करेंगे। सर अब इस्लामाबाद के जलसे के बाद जिस तरह की वहां पर कल शेलिंग हुई,
पुलिस की जानब से लाठीचार्ज भी किया गया। तो सर वहाँ पे पथराव भी किया गया था। तो सर इस सूरत हाल में ये जो दोबारा लाहौर में जलसा कर सकेंगे या लाहौर में जलसा करने का मकसद होगा, क्योंकि मकसद जो है इन्होंने जाकर इस्लामाबाद में ही जलसा करके वहां पर जो थ्रेट्स और बातें की हैं, 15 दिन का टारगेट भी दिया है। तो सर इसके ऊपर अमल करेंगे या फिर 22 सितंबर की जो जलसा है वो भी तैयारी करते रहेंगे? जी, वो जो जलसा होने जा रहा है ना, वो भी इस तरह इल्तवा का शिकार हो जाएगा और उसकी वजह ये है कि कल पीटीआई की जो क़यादत थी वो आपस में मतलब लड़ते फिर रहे थे कि मतलब किसने क्या स्पीच करनी है, कौन पहले स्टेज पे जाएगा और क्या वो मामलात होंगे। मतलब वो उनके अपने अंदर यूनिटी नहीं है, उनके अपने अंदर मतलब कोई इत्तेफाक नहीं है मामलात पर। तो वो किस तरह से मतलब एहतजाज कर सकते हैं और वो मतलब चीखें इस वक़्त गवर्नमेंट से के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी निकल रही है, लेकिन अगर देखा जाए ऑन ग्राउंड देखा जाए तो वो पीटीआई की निकली हुई है। मतलब मिलिट्री ट्रायल की जब से ये बात चल रही है ना, जी जी। तब से वो समझ रहे हैं कि वो इस चीज को रुकवा लेंगे या प्रेशर ग्रुप बनाकर कुछ ऐसा आपकी मतलब जो बराबर करवाएंगे कि वो इस मिलिट्री ट्रायल का इरादा जो है वो तर्क करते हैं। जी लेकिन जो इतलात हैं वो ये हैं कि ये मतलब ये जो चीजें कर रहे हैं ये उस मिलिट्री ट्रायल के होने वाले ताबूत पर आखिरी कील साबित होगा और इनको चाहिए कि होश के नाखून लें, वफामत से चलें और मतलब ये कोई तरीका नहीं होता कि आप मतलब सड़कों पे आके इस तरह का एहतजाज करें और हज़ियान बकें अपने मुल्क के इदारों के अगेंस्ट और मतलब आप एक शख्सियत परस्ती में इस मुल्क को तबाह बर्बाद करने पर उतर आए। तो ये चीज मुझे इल्तवा का शिकार होती नजर आ रही है और मैं आने वाले कुछ दिनों में मतलब कुछ गिरफ्तारियां भी होते देख रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि जब आप जिस तरह आलिया हमजा साहिबा ने काफी देर बाद मतलब बाहर आई हैं और उन्होंने फिर से जारहाना अंदाज अपनाया है और दीगर लोगों ने, तो ये जी। गिरफ्तारियां जो हैं ये फिर अब से अमल में आएंगी और उसकी वजह ये है कि आप स्टेट के रेट को इस तरह नहीं चैलेंज कर सकते, आपको बात करनी पड़ती है, हम्म, डायलॉग हल होता है। ये जी डंडे उठा लेना और शेल पथराव कर देना कभी हल नहीं होता कि आपने पुलिस के एहलकारों को जख्मी कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि इस पे पीटीआई की जो क्यादत है उसको क्यादत तो वैसे है ही कोई नहीं इस वक्त, बैरिस्टर गौहर और मतलब बैरिस्टर गौहर से ज्यादा तो बाकी जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनकी चल जाती है, जो जी। कारकुनान है, कारकुनान नहीं कहना चाहिए, मतलब जो फसली बटेरे हैं, तो उन लोगों की चल रही है इस पार्टी में। तो फिर जहाँ पे क्यादत नहीं होती वहां पे फिर इस तरह के मसाइल सामने आते हैं। जी। अच्छा वकार साहब, आपने यहाँ पे जिक्र किया कि फसली बटेरे, तो सर आप फसली बटेरे कौन से कारकुनान या जो है रहनुमा है उनको कहना चाह रहे हैं? फसली बटेरे जिस तरह देखें, बैरिस्टर गौहर पीपल्स पार्टी से आए, बैरिस्टर शेर अफजल मरवत वो जी भी पहले कहीं नहीं थे पीटीआई में। फिर पीटीआई के नजरियाती लोग कहाँ हैं, मतलब अब हाईजैक हो गई ना पीटीआई बाहर जी। के लोगों से, ऐसे हम्म, लोगों से जो पीटीआई में नहीं थे और जो पीटीआई छोड़ गए किसी मजबूरी के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए जी हैं तो उन्हें कोई लेने को तैयार नहीं है, तो क्यादत तो बिखर गई। मतलब इसमें तो इस तरह के लोग हैं जो कि मतलब पार्टी से ताल्लुक न जिनका रहा है, ना उनकी कोई बॉन्डिंग रही है पार्टी के साथ, ना वो इस जद्दोजहद में शामिल रहे, तो जी। फिर खान साहब का नाम लेकर तो कोई भी कैश कर सकता है, कोई भी खेल सकता है खान साहब के नाम पे। मतलब आप अभी तक तो ये तजादात है कि जो बयान वो देते हैं वो एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, या फिर हम्म, मफरूजों पे चलते हैं और जी फिर वो दूसरा कोई फर्द आके कह देता है कि नहीं नहीं ये बयान ही दिया। अलीमा खान साहिबा जो है वो अपने भाई के कई बयान से मुकर चुकी हैं कि नहीं मेरे भाई ने तो ये कहा ही नहीं। जी। तो फिर क्या रह जाता है पीछे, मतलब यही सीजनल किस्म के लोग हैं, ये आज इधर नजर आ रहे हैं, कल मतलब अगली दफा जो पार्टी इस तरह से अवाम की अमंगों की तर्जुमान बनी होगी हम्म। उधर चल जाएंगे और उधर की शो को हाईजैक करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जनाब, तो वकार साहब सर आगे बढ़े। तो सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाकी क्यादत है वो मंजर आपसे कल भी गायब हो गई, इस तरह आपने देखा। तो सर रावलपिंडी की जो क्यादत थी वो मुतलका क्यादत इन्होंने अपने टेलीफोन जो नंबर थे वो बंद कर दिए थे। तो सर आपको क्या लगता है कि बानी पीटीआई ये जो सारे मसाइल हैं इससे बाहर आ सकेगी कि नहीं? जी, बानी बेटे इन मसाइल से बाहर आ जाते हैं अगर वो कोई मतलब उनकी कोई सुनी जाती। वो इस वक्त फुल बात करने के मूड में है, वो लॉबिंग कर रहे हैं बाहर के ममालिक में। हम्म, लेकिन ये जो इस तरह के लोग होते हैं ना, जैसे कहते हैं शाह से ज्यादा शाह के वफादार, ये उनका केस खराब कर रहे हैं, उनके मतलब जो
टर्म्स बेहतर हो सकती थी या होने जा रही थी, उनमें ये रुकावट हाइल कर रहे हैं। मुझे तो लगता है आधी से ज्यादा पीटे की जो अभी इस वक्त मंजर आम पर क़यादत है वो चाहती नहीं है कि खान साहब बाहर आए, क्योंकि इनकी सियासत कैसे चमकेगी, ये लाइमलाइट में कैसे रहेंगे। मतलब आपने देखा ना कि वो फैसल जावेद जो कि ऑफिस सेक्रेटरी हुआ करते थे खान साहब जी के, जी वो जी कितने लीडर बन के कल तकरीर कर रहे थे और वो किस तरह हाईजैक कर रहे थे एक एक चीज को। तो मतलब जज्बाती तकारीर करना है तो फिर तो आप से डिबेटिंग सोसाइटी को बुला लें किसी बड़े तालीमी इदारे की, और उन्हें कहें कि आपने स्टेज पे जाके तकरीरें करनी, और अमली तौर पे जब वो कुछ नहीं कर सकेंगे तो फिर पॉलिटिक्स में मतलब इस वही हाल होगा जो इस वक्त पीटीआई का हुआ होगा। जी। अच्छा जनाब वकार साहब आगे जो है वो भानी पीटीआई के खिलाफ जो अब मिलिट्री ट्रायल शुरू हो गया है, सर अगर भानी पीटीआई के खिलाफ मटेरियल जो है वो शुरू होता है ये वाला, तो सर कहाँ स्टैंड करते हैं और मिलिट्री ट्रायल क्या होगा, या ये अपना जो है फैज हमीद वाले केस में होगा, या फैज हमीद वाले केस में अगर मिलिट्री ट्रायल होगा तो सर इमरान खान को क्या सजा जो है वो मुतवक्की है, क्या सजा दिलवाई जा सकती जी, अगर ये मिलिट्री ट्रायल होता है और ये फैज हमीद वाले मामले पे शुरू होता है है? और जी फैज हमीद के बारे में कहा जाता रहा है कि वो बादमा गवाह बनने को तैयार है। फैज हमीद इज द मेन कल्प्रिट, मतलब उन्होंने मैन्यूवर किया है बाकी लीडर्स को ना। आप जी ये नहीं कह सकते कि फैज हमीद जो थे वो बड़े मासूम थे और वो मतलब डीजी ऐसे ही थे उस वक्त के, और वो इस तरह की काफी चीजें कर रहे थे, ऑन ग्राउंड कर रहे थे, प्रेशराइज कर रहे थे, जिस तरह एक सहाफी को भी प्रेशराइज किया जा रहा था। मतलब एक ग्रुप को फेवर कर रहे थे और एक की फिजा कायम थे, एक पार्टी की पॉपुलैरिटी की और एक पार्टी के करप्शन के बाजार को जी तो इसमें मिलिट्री ट्रायल अगर इन केस स्टार्ट होता है तो मुझे लगता है कि इसमें उम्र कैद पर भी बात जा सकती है, और उम्र कैद पर टाइम बीइंग है ये, मतलब आप समझे कि जिस तरह नवाज शरीफ को सजा हुई थी इतने कई सालों की, फिर जी वो किस तरह से हम्म, डील और ढील के दरमियान से गुजर कर जी प्लेटलेट्स गिरा के बर पहुंच गए थे। तो उसी तरह से खान साहब का भी वे आउट होगा, लेकिन सजा इसमें मतलब उन्होंने एक नहीं दफा सर आप क्या प्रेसिडेंट कहना जरूर चाह सेट रहे हैं करना है। कि आप जो है वो खान साहब जो है वो बाहर दौड़ लगाने के चक्करों में हैं, बाहर के? जी जी वो जी जी वो बाहर जाने के चक्करों में है और ये अच्छा बड़ा स्पॉइल कर रहे हैं उनके इमेज को, और जो वो लॉबिंग जिस तरह की करवा रहे हैं, और उसके बरक्स ये लोग काम कर रहे हैं इस वक्त। मतलब कोई चाहते ही नहीं, वो जिस तरह लीमा खान साहब कहती हैं कि वो चाहते नहीं खान साहब बाहर आए, जी ना वो बाहर आएंगे ना मामला सेट होंगे, क्योंकि वो अपनी बात को कहना जानते हैं ना, वो यूटर्न लेना जानते हैं, उनको पता है कि कहाँ पे ब्रेक लगा देनी है और कितना जो है वो ज्यादा हो जाएगा। नहीं वकार साहब लेकिन ये आप जो इस देखें, तरह के वकार साहब देखें लीडर्स हैं जी जी आप कह रहे हैं कि वो बाहर जो है वो मतलब भागना चाह रहे थे, सर भागेंगे कैसे? अब वो बाहर आएंगे तो भागेंगे, बाहर आएंगे तो सजा होगी, सर भागेंगे कब? तो भागने के जो चांसेस है वो कहाँ पे आपको नजर आ रहे वो अफाम तफहीम से भागने के चांसेस उनके बनते हैं ना, अगर वो अभी मिलिट्री ट्रायल जो उनका शुरू होने जा रहा है, हैं? जो जी कि बड़ी ताकीद से शुरू हो रहा है, हम्म क्योंकि मतलब अब तो मेन सबूत भी आ गए ना, सामने फैज हमीद ने मतलब बता दिया इस तरह कुछ किस तरह चल रहा था, और भी दीगर मतलब शवाहिद जो है वो मिल गए। लेकिन अब तो ये ट्रायल शुरू होने के बाद जब उन्हें सजा मिलेगी तो एक वो कहते हैं कूलिंग पीरियड होता है, मतलब कूल डाउन होती हैं चीजें, तो हम्म उन्हें सजा आप किसी मतलब अपने बच्चों से मिलने के बहाने या किसी रीजन के तहत वो बाहर चल रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह ही करते रहे तो फिर मेरे ख्याल से वो चांसेस भी मुझे मतलब कम होते दिखाई देते हैं। जी चले बहुत शुक्रिया वकार साहब, आपने जो है वो अपने कीमती टाइम में से हमें जो है वो टाइम निकाल के दिया, तो बहुत शुक्रिया। तो जी आपका शुक्रिया नाज़रीन फरहान साहब, आप बड़ा अच्छा प्रोग्राम पोस्ट करते हैं और बड़ी मतलब टू द पॉइंट आप क्वेश्चंस होते हैं जी और सर, अवाम की मांगों के मुताबिक आप सवाल रखते हैं। सर बहुत शुक्रिया वकार साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त को आपने सर। और नाज़रीन हमें दीजिए इजाज़त, जी मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह।